हर टेंट में रहने वाला, हर झोपड़ी में रहने वाला ये तो सोचता ही है कि कभी मेरा अपना मकान हो। तो मुझे लगा कि प्रभु श्री राम को अपना मकान मिलने जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि राम कण कण में है, लेकिन कण कण में भी राम है। मुझे अयोध्या की टिकट नहीं मिली, इसलिए मैंने वाया लखनऊ जो है उसकी बुकिंग कर दी है। ऐसा लग रहा है कि भारतवासियों का एक सपना पूरा हो रहा है। आज तक लोगों के दिमाग में ये था कि ये सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा और युगों युगों तक केसेस इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये केस जो है सॉल्व हुआ और अपेक्स कोर्ट ने फैसला दिया सनातन धर्म के पक्ष में। और आज सनातनी हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, सबके लिए 22 जनवरी जो है एक ऐसा इतिहास का दिन होगा जहाँ ये सपना पूरा होता दिखेगा। और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बात को लेकर कि मुझे निमंत्रण मिला है और मुझे अपनी आँखों से देखने के लिए वो ऐतिहासिक पल को अपनी यादों में समाने के लिए एक ऐसा अवसर मिला है कि मैं अवश्य अयोध्या जाऊंगा और इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लूँगा। नहीं, मैं तो गजेंद्र चौहान के नाम से ही मुझे इनविटेशन आया है और इसी नाम को लेकर उन्होंने मुझे इनवाइट किया क्योंकि मैंने महाभारत में एक अद्भुत रोल किया था, तो शायद वो एक माध्यम रहा हो। लेकिन मुझे निमंत्रण अवश्य आया है और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुका है वहाँ से, और जो कॉपी है वो मुंबई वाले निवास पे गई है, तो मैं उसे मंगा के, क्योंकि उसमें एक कोड है, जो कोड वहाँ स्कैन होगा और उसके माध्यम से वहाँ एंट्री मिलेगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि मुझे इस सम्मान के लिए उन्होंने उचित समझा। और ऐसा अवसर शायद युगों युगों में या मेरी ज़िंदगी में पहली बार आया है कि इतने बड़े सम्मान में, जहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें मुझे अपनी भागीदारी होने का अवसर मिलेगा। अयोध्या की रामलीला जो है वो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ और उसमें राजा जनक का रोल मैंने निभाया है। और इस बार जब मैं कर रहा हूँ तो मैं परशुराम का रोल कर रहा हूँ। तो 17 तारीख से 22 तारीख तक ये रामलीला वहाँ होगी और मैं उसमें उपस्थित रहूँगा। लेकिन साथ ही साथ 22 तारीख को भी मेन जो वहाँ मुख्य स्थान है उसमें अपनी उपस्थिति हासिल दूँगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि राम कण कण में है, लेकिन कण कण में भी राम है। राम में भी कण कण है। तो राम जो है वो सब जगह उपस्थित है। और जो हमारी लड़ाई 500 वर्षों से भारतवासियों की चल रही थी कि रामलला को उनके मुख्य स्थान पर लाकर विराजमान कराया जाए, अयोध्या के राजा रहे हैं प्रभु श्री राम, और ऐसा अवसर ज़िंदगी में आया है कि जहाँ आज तक टेंट में थे रामलला, हर टेंट में रहने वाला, हर झोपड़ी में रहने वाला ये तो सोचता ही है कि कभी मेरा अपना मकान हो। तो मुझे लगा कि प्रभु श्री राम को अपना मकान मिलने जा रहा है। और हम लोग कौन होते हैं देने वाले? प्रभु श्री राम की कृपा है ये कि ये अवसर ज़िंदगी में आया है और उनको मुख्य स्थान पे उनका जो सिंहासन बना है, उनकी मूर्ति स्थापित होगी। ये अद्भुत होगा अपने आप में। प्रभु श्री राम अपने घर लौटेंगे, अपनी अयोध्या लौटेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक होगा कि प्रभु श्री राम हमारी ज़िंदगी में क्या स्थान रखते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, प्रभु श्री राम को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। एक लाइन कह के कि कण कण में राम है या राम में कण कण है। प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, उन लोगों को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे जो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे। तो मुझे अभी मालूम भी पड़ा है प्रेस के माध्यम से कि मोदी जी की जो स्पीच होगी उसमें भी किसी का क्रिटिसिज्म नहीं होगा उस दिन। तो ये अपने आप में अद्भुत होगा, साधु संतों के बीच होगा और देश के सम्मानित लोग जो हैं वो वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अद्भुत नज़ारा होगा और शायद हमारी ज़िंदगी में एक पहला अवसर आया है और वहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है। तो 22 तारीख के बाद फिर बात करेंगे कि वहाँ कैसा रहा। तो वो जब आँखों में समा जाएगा तो उसके बारे में मुझे लगता है विस्तार से हम बातचीत कर पाएंगे। ये मैंने अनुभव भी किया है इसको कि मैंने जब बुकिंग करने की कोशिश की तो सारे होटल फुल मिले, फ़्लाइट जो है वहाँ सारी फुल हो चुकी हैं, क्योंकि इतना मेगा इवेंट हो रहा है। मैं इवेंट तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा उत्सव है जिसमें हर कोई व्यक्ति जो है जाने को उत्सुक है।
तो सब लोगों ने अपनी अपनी बुकिंग कर दी है, मैंने भी अपनी बुकिंग कर दी है। मुझे अयोध्या की टिकट नहीं मिली, इसलिए मैंने वाया लखनऊ जो है उसकी बुकिंग कर दी है, और लखनऊ से मैं बाई रोड का जो मार्ग है 2.5 घंटे का रास्ता है अयोध्या तक, मैं उस मार्ग से जाऊंगा। और वहाँ मैंने अपने लिए अपनी जो सुविधा है वो, या मुझे जो अरेंजमेंट करना था वो मैंने कर दिया है। और 21 को वहाँ पहुँचूँगा और 22 की रात को वापस लौटूँगा। तो ये 3 घंटे का करीब करीब कार्यक्रम होगा, 11 से 2 बजे तक। और जो जो उसमें निर्देश दिए गए हैं, जो कार्ड आया है, उन सबको फॉलो करेंगे। कोई मोबाइल वहाँ अलाउड नहीं होगा। 1 किलोमीटर दूर आपको उतार दिया जाएगा, आपका व्हीकल उसके बाद अलाउड नहीं है। उस 1 किलोमीटर हर किसी को वॉक करके जाना है। तो भीड़ इतनी होगी, लोग इतने होंगे कि वो 1 किलोमीटर पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। तो जो जो निर्देश मिले हैं उनका पालन करेंगे, और उन निर्देशों के हिसाब से ही जहाँ भी सीटिंग अरेंजमेंट होगा वहाँ बैठ के उस ऐतिहासिक पल को देखेंगे। नहीं, इसमें प्रायोरिटी कुछ नहीं है। एक तो समाज के सम्मानित लोग, संत समाज जो है वो है, उसके अलावा जो कारीगर हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। जो कारीगर जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया है बनाने में, उन सबको निमंत्रण मिला है। जितने कारीगर हैं, कारपेंटर्स हैं, वो चिनाई करने वाले लोग हैं, उनको सबको निमंत्रण दिया गया है। वो करीब करीब 8,000 की संख्या है। तो उनको भी वो सम्मान प्राप्त होगा कि उन्हें भी वो देखने का अवसर मिलेगा कि उन्होंने जो कार्य किया है उसकी महत्ता कितनी है।